तो किसी राजनीतिक कार्यक्रम में आऊ में आने का पहली बार मुझे अवसर मिला। एक दो दूसरे कार्यक्रमों में जरूर मैं आऊ में आया था, लेकिन आज आपने इस राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सदस्यता महाअभियान के इस कार्यक्रम में आप सबने जो पधार के जो आशीर्वाद देने का काम किया है, निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। बड़ा अच्छा इस बात का भी लगा कि आज बुजुर्ग बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में शरीक हुए, और निश्चित रूप से मैं तो इतना ही निवेदन आप सबसे करूंगा, क्योंकि हमारी पहली ये संगठन की मीटिंग है। हमने बड़ी बड़ी रैलियां की, आप युवाओं का जोश आज से आज तक जो हनुमान बेनीवाल जी के प्रति, जहां भी हम राजस्थान के जिस कोने में भी जाते हैं, आप निश्चित रूप से युवाओं का बहुत बड़ा साथ हनुमान जी को मिला। और संगठनात्मक मीटिंग में मैं इतना निवेदन आप सबसे करूंगा कि वो चुनावी साल है, और अब हमें रैलियों की बजाय ऐसे संगठन की बार बार मीटिंगों का भी हम लोगों को आयोजन करना है। आज चूंकि आपने पहली बार यहाँ कार्यक्रम रखा, मैं तो इतना आग्रह युवा साथियों से करूंगा, एक तो 2-3 विशेष कार्य जो है वो हम सबको मिलकर करना है। क्योंकि अब आप देखा आपने, चाहे कांग्रेस का कार्यक्रम हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम हो, सिर्फ और सिर्फ हनुमान बेनीवाल जी उनकी जबान पे रहते हैं और 2-3 बातें वो कहते हैं। तो ये जो भ्रांतियां लोगों में फैला रहे हैं, एक तो आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि सर्व समाज के लोगों ने आज आओ की इस पावन धरा पे हनुमान जी बेनीवाल को जो आशीर्वाद देना, आप सब पधारे हैं। अल्पसंख्यक समुदाय से बहुत बड़ी तादाद में आए, अभी मेघवाल समाज और दूसरी समस्त समाजों के लोग जो यहाँ आए हैं बड़ी तादाद में। निश्चित रूप से दोनों दलों की नींद इससे उड़ी हुई राजस्थान के अंदर। ये 2-3 बातें कहते हैं जाते हैं जहाँ, तो एक तो कहते हैं हनुमान जी के रैलिया में तो छोरा ही छोरा हुआ है, तो आज बुजुर्ग लोगों का जो आशीर्वाद यहाँ उमड़ा है, निश्चित रूप से एक नई तस्वीर राजस्थान के अंदर बनने जा रही है। अब जहां भी हमारे कार्यक्रम हो, मैं युवा साथियों से अपील करूंगा, क्योंकि कार्यक्रमों में आना, उस कार्यक्रम को सफल बनाना, ये सारी ऊर्जा आप लोगों पर निर्भर करती है। इसलिए आप गांव में जब भी निकलें, अपने सर्व समाज के दोस्तों को अपनी गाड़ी के अंदर बिठा के लाएं, ताकि ये तो ये जो दोनों दल जो है, ये तो जातिवाद का आरोप हनुमान जी पे लगाती है, और दूसरा ये लगाती है कि बुजुर्ग इनके साथ नहीं है। अरे भाई, बुजुर्गों की तो हमारे घर में भी बुजुर्ग के साथ कैसे नहीं होंगे, लेकिन इस चीज को हमें दोनों इन दलों की जो इन्होंने जो झूठा माहौल जो बना रखा है, उसको हम सबको मिलकर खत्म करना है। हमें बुजुर्ग लोगों को भी गाड़ी में बिठा के साथ लाना है। हम ऐसे नहीं 2 जने गाड़ी लेकर चल दिए, आप 2 की जगह 7 लोग आओ, बुजुर्ग है उनको साथ लाओ। और दूसरा, ये सेल्फियों का थोड़ा सा इसको अब अपने को लिमिट का करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से तो सेल्फी आप सब लोगों की हमारे साथ है, मुझे पता है, और हर बार आप चाहते हो हर कार्यक्रम में नई सेल्फी हो, ये अच्छा है, आपका क्रेज है, ये सही बात है, आपका प्रेम है, लेकिन थोड़ा समय भी हमें बचाना पड़ेगा हनुमान जी का। आप देख रहे हो, अभी मैं हालांकि यहाँ 12 बजे 11 बजे का सही टाइम था, और मैंने प्रयास किया, मैंने कहा शायद आधे पौन घंटे लेट भी चलो मैं समय में पहुंचने का प्रयास करूंगा, लेकिन जगह जगह जो जो पता लगा, अब मेरी विधानसभा क्षेत्र में मैं रोज उनके बीच रहता हूँ, फिर भी स्वागत शुरू कर दिया, तो आते आते थोड़ी देरी लगी। आऊ के अंदर तो जो आपने मेरा स्वागत किया, इसे मैं निश्चित रूप से कहीं ना कहीं तस्वीर जो है वो आऊ की भी बदलने वाली, ऐसा लग रहा है मुझे। आप लोगों का प्यार प्रेम जो आज उमड़ा है, 2-3 बातें आप लोगों को विश्लेषण करनी है कि पहली बार किसी किसान के बेटे ने राजस्थान के अंदर महसूस किया कि मुझे किसान के बेटों को सत्ता के शिखर के ऊपर लेके जाना है, और मुझे समाज के अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति की भी सत्ता के अंदर भागीदारी सुनिश्चित करनी है, चाहे वो किसी भी जाति का व्यक्ति हो जो खेती और किसानी का काम करता है। पहली बार देश की आजादी के 75 वर्ष बाद किसी किसान के बेटे ने सोचा कि मैं सदस्यता से सत्ता की ओर मेरे भाइयों को लेके जाऊंगा। वरना जब सत्ता में आदमी आता या विधायक और एमपी बन जाता, तो वो 2 ही काम करता, या तो ऐशो आराम करता है और या फिर पैसा कमाता है। आप सब देख रहे हो, आसपास का इलाका आप देख लो, जिन जिन नेताओं ने जो एमएलए बने, एमपी बने, उनकी बैलेंस शीटें जब वो एमएलए एमपी नहीं थे तब की भी देख लो, और अब की भी उनके देख लो, उनके फार्म हाउस और कोठियां देख लो, तो पता ही नहीं कितना पैसा उन लोगों ने कमाया। लेकिन हनुमान जी, पहली बार एक किसान के बेटे के दिल में दर्द हुआ कि मैं चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर व्यवस्था परिवर्तन होनी चाहिए। हनुमान जी कहते हैं
कि कानून बहुत बन गए इस देश और प्रदेश के अंदर, लेकिन उन कानूनों का जब तक धरातल पे इम्प्लीमेंट नहीं होगा तब तक हम किसान और जवान की स्थिति और दशा को नहीं सुधार सकते। हनुमान जी कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि गांव का गरीब व्यक्ति जब थाने, कोर्ट, कचहरी, तहसील के अंदर जाए तो अधिकारी खड़ा होकर पूछे, बाबा बताओ मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं, क्या काम, ऐसी व्यवस्था हम राजस्थान में बनाना चाहते हैं। इसलिए इन सब चीजों का विश्लेषण करें, कौन व्यक्ति है जिसकी कथनी और करनी में अंतर है। अभी मैं जब कई बार क्या होता है, जब किसी के भाषण छोड़ के निकलते हैं तो मुझे लगता है, अभी जब मैं क्यूसर से रवाना हुआ तो मैंने सोचा कि मेरी विधानसभा करोड़ों से खत्म होती है, उसके बाद शायद 10, 15, 20 मिनट लगेंगे आऊंगे रोडों पे, तो एमएल साहब के मींगड़ा गुड़के जेडी रोड़ा कराएंगे, पर ये रोड बात जी नागौर में चिल्लो खत्म हुई हो और मैं तो देखो ऊंट हेठा पड़े जेडी रोड है, मींगड़ा तो कटनी और करनी में अपने जनप्रतिनिधियों की जो बातें हैं उसके ऊपर भी आपको गौर करना है। कौन व्यक्ति है जो आपको सही दिशा के अंदर ले जा रहा है। मैं तो समस्त जो कांग्रेस के आसपास के लीडर उनको मैंने चैलेंज भी किया, मैंने कहा आप ऐसे आरोप मत लगाओ, आप मंच के ऊपर एक कुर्सी आपकी भी लगा देते, एक हमारी भी लगा देते, और आप आंकड़ों के साथ आप हमसे बहस कर लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के तीनों विधायकों से कि विकास के अंदर सबसे ज्यादा आगे कौन है। आपने देखा पड़ोस की विधानसभा क्यों सर, आपने देखा कि नहीं देखा, हनुमान जी की सोच जो है ऐसा क्यों सर का इलाका बदला। हाजी साहब बैठे, आप बता दो आपकी उधर सिद्धिपुरा में रिश्तेदारी होंगी, आते हो आप लोग। 2008 के अंदर जब हम पहली बार खींवसर विधानसभा में हनुमान जी को आने का मौका मिला, तब की और आज की, ये तो गूगल मैप पे मेरे पास सारे फोटो भी, इस बार चुनाव में हम उसके भी रिलीज करेंगे। गूगल मैप पे आप एक बटन दबाओगे और ये पता करोगे 2008 से पहले की स्थिति क्या थी, वो फोटो आपके पास आ जाएगा। और आज क्या है, आज देखा आपने गंगानगर और हनुमानगढ़ जैसा बना दिया खींवसर विधानसभा क्षेत्र में। तो निश्चित रूप से इतना निवेदन आप सबसे करूंगा, जनप्रतिनिधि अच्छा चुनवा, क्योंकि जनप्रतिनिधि गाड़ी के अंदर हेडलाइट का काम करता है। गाड़ी चाहे 1 करोड़ की और चाहे 5 लाख की चाहे 1 लाख की, जब तक उसके अंदर हेडलाइट अच्छी नहीं होगी, मैं अंधेरी रात में आप उसमें सफर नहीं कर सकते। इसलिए जनप्रतिनिधि आप सब लोगों को मिलकर अच्छा चुनना है। और आपका और हमारा परम सौभाग्य है कि हमें ऐसा कप्तान मिला हनुमान बेनीवाल जी के रूप में, जो ये कहता है कि मैं अंगुली पकड़ के मेरे भाइयों को सत्ता की शिखर तक लेके जाऊंगा। इसलिए हम बड़े सौभाग्यशाली लोग हैं, हम सबको मिलके और अपने भाई, अपने बेटा हनुमान बेनीवाल को इतना मजबूत आप सबको करना है कि राजस्थान में 2023 के अंदर जो व्यवस्था परिवर्तन के नारे के साथ जो हनुमान जी ने जिस लड़ाई का आगाज किया है, किसान और जवान का स्वाभिमान राजस्थान के अंदर, उसका झंडा बुलंद हो, ऐसा हम सबको मिलकर प्रयास करना है। अभी मैं सदस्यता अभियान के सिलसिले में आपके पास आया हूं, मैं इतना ही निवेदन करूंगा, और विशेषकर जो टीम के साथी खड़े हैं, अभी डायरिया भी मैं लाया हूं, आप लोग जो जो इच्छुक है गांव के अंदर, अब ऑफलाइन भी हमें बढ़ाना, क्योंकि ऑनलाइन के अंदर तो किसानों और जवानों का इतना प्यार प्रेम उमड़ा राजस्थान के अंदर कि बार बार ट्रैफिक जो है वेबसाइट का जाम हो जाता है। रोज 10-20 बार ये मैसेज आता है, इतने मेंबर बढ़ रहे हैं कि ट्रैफिक ही जाम हो गया वेबसाइट का। तो हमें इस ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन जो फार्म है उसका भी हमें अब काम इस आपके विधानसभा क्षेत्र, और अभी घंटियाड़ी में भी आगे प्रोग्राम है फड़ौदी विधानसभा का, तो वहां भी आप सब लोग मिलके, और आपको अभी डायरियां दी जाएगी, मैं थोड़ी सी आपको बता भी दूंगा उस डायरी के बारे में क्या करना है। एक डायरी आप मैं तो लोग बहुत कुछ कहेंगे, देखिए चुनावी टाइम है और हमारी विचारधाराएं लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर अलग अलग होती है। कोई व्यक्ति कांग्रेस की विचारधारा का था, कोई भारतीय जनता पार्टी का था, और चूंकि हमारी पार्टी देश के अंदर पहली नई रजिस्टर्ड पार्टी है, देश के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सबसे नई चुनाव आयोग की रजिस्टर्ड पार्टी है। इसलिए कई लोग कई कुछ कहेंगे, कई कुछ कहेंगे, लेकिन हमें सही दिशा के अंदर आगे बढ़ना है। आप लोग सोशल मीडिया के अपने प्लेटफॉर्म पे जो युवा साथी, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि इन लोगों के साथ हमें सकारात्मक तरीके से इन लोगों की बात का हमें प्रत्युत्तर देना है। इनसे हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना। ये लोग एक ही काम करेंगे, इन्होंने सत्ता प्राप्ति के लिए कभी हिंदू को मुसलमान से लड़ा दिया, कभी जाट को राजपूत से लड़ा दिया, कभी अगड़े को पिछड़े से लड़ा दिया, और एक ही काम किया कि बस सत्ता प्राप्ति हमें कैसे हो, चाहे देश जड़े तो जड़े, लोग मरे तो मरे, विनाश हो तो, लेकिन हमारा प्रयास ये कि हमें सत्ता के शिखर पर पहुंचना है। इसलिए इन सब जो दोनों राष्ट्रीय पार्टियां जो है
देश के अंदर जिन्होंने और प्रदेश में बारी बारी से जो राज किया, इन लोगों के हमें कान पे तमाचा वोट के माध्यम से मारना है और हमें ये तय करना है कि किसान का बेटा जो हमारे स्वाभिमान को राजस्थान के अंदर ऊंचा उठाने के लिए रात और दिन जाके प्रयास कर रहा है, उस व्यक्ति को हम लोग मजबूत करेंगे। ये मैं निवेदन करने आपके बीच आया हूं। और हम बड़े सौभाग्यशाली लोग हैं, विशेषकर जो किसान परिवार के जो बुजुर्ग बैठे हैं, ये सब जानते हैं कि हमारी स्थिति क्या थी, सत्ता के अंदर हमारी क्या स्थिति थी। आज एमएलए और एमपी बनने के बाद, जैसे मैं नागौर जिले की बात मैं आपको बता देता हूं, पहली बार हनुमान जी बेनीवाल ऐसे एमपी है नागौर जिले के जिनका नागौर जिला मुख्यालय के ऊपर घर है। आज से आज तक कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के जो भी एमपी बने, उन लोगों का एक कमरा भी नागौर मुख्यालय पर नहीं है। तो सेवा कहां करेंगे आप बताओ मुझे। कोई कह दे कि भाई जीवन मारे घर आ जाइए, घर किसो है कि वो कागलो बैठो जो, अरे वो कागलो तो ऊंची पर जीमो कटे। इस चीज को भी आपने ध्यान रखना। जनप्रतिनिधि हमें ऐसा चुनना है जो हमारे बीच में बैठे, हमारे सुख दुख के अंदर काम आए, और रात को 12 बजे भी यदि मुसीबत में उसको याद करें। शादी ब्याह हो सके वो को नहीं आ सके कई बार, क्योंकि आप शादी और कार्यक्रम मुझे 100 200 500 कार्ड आते हैं कोने आए, लेकिन दुख में यदि जनप्रतिनिधि को आप याद करते हो और यदि वो जनप्रतिनिधि आपके बीच आके बैठता है, तो ऐसे प्रतिनिधि के साथ आपको ईमानदारी से चलना चाहिए। ये मैं निवेदन आप सब लोगों से करना आया हूं। और किसानों को मैं इस बात के लिए बधाई भी दूंगा कि आपने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को पिछले 5 साल से जो प्यार प्रेम और आशीर्वाद आप लगातार देते आ रहे हो। देखिए, जैसे प्रधानी के चुनाव हो गए, आपके पास इस शेरगढ़ चामू के अंदर हमारी जो गुड्डी देवी मेघवाड़ प्रधान चुनी गई, देश के अखबारों ने मुख्य पृष्ठ पे छापा कि कल तक जो गुड्डी देवी जो नरेगा के अंदर तगारी डालती थी, कल से वो पंचायती राज के सिस्टम को चेक करेगी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से गुड्डी देवी मेघवाड़ प्रधान बनी है। किसी गरीब को प्रधान बने हुए दूसरी पार्टी में आपने देखा है क्या? वो तो बड़ा थैला पैसे को लेके आते हैं और वे प्रधान जी वही बनेंगे जो बहुत बड़े पैसों वाले होंगे। ये हकीकत बात है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में आप लोग जो समर्पित भाव से जो सेवा करके और आगे बढ़ने का जो काम आप लोग कर रहे हो, मैं तो इतना ही निवेदन आप सबसे करूंगा, और विशेषकर मेरे युवा साथियों से कि जिन जिन की राजनीतिक रूप से आगे बढ़ने की अपेक्षा है, जिन जिन की मन से है मुझे राजनीतिक रूप में आगे बढ़ना है, आप समर्पित भाव से यदि आपने हनुमान बेनीवाल के साथ दिया तो निश्चित रूप से आपको उसका रिवार्ड भी मिलेगा। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपके सामने खड़ा हूं। मैंने इन रैलियों से पहले जो 5 बड़ी रैलियां हुई, ओंकार रैलियां, उससे पहले मैं भी ये अग्रिम पंक्ति में जो लोग काम कर रहे हैं, ऐसे ही मैं भी काम करता था। काम करते करते हनुमान जी की नजर पड़ी कि ये व्यक्ति सही काम कर रहा है। और आज राजस्थान की उस बड़ी पंचायत के अंदर, विधानसभा के अंदर जहां 200 प्रतिष्ठित व्यक्ति बैठे हैं, वहां भी मुझे बोलने का मौका मिल गया है। ये सब आप लोगों का प्यार प्रेम आशीर्वाद और हनुमान जी की पार की नजर। उनको ये लगा कि ये व्यक्ति सही में सेवा कर रहा है, समर्पित भाव से काम कर रहा है। इसलिए मैं युवा साथियों को एक संदेश भी देके जाऊंगा कि हनुमान जी के साथ सिर्फ फोटो खिंचाने से या उनके साथ सेल्फी लेने से उससे बड़े नहीं बनोगे। आपको यदि वास्तव में राजनीतिक रूप से आगे बढ़ना है तो सेवा आप लोगों को करनी पड़ेगी समर्पित भाव से। इस पार्टी में यदि आप समर्पित भाव से काम करोगे तो निश्चित रूप से आपका भविष्य उज्जवल है। पार्टी को 1-2 दिन या 1-2 साल के लिए नहीं बनती, ये हजारों साल इसके फल खाने को मिलेंगे। पता ना कि दादाजी ने नींबू का पेड़ लगा दिया और हम खा रहे हैं उसको, वैसे ही पार्टी का सिस्टम है। पार्टी हनुमान जी ने बढ़ाई, लेकिन इसका फल अब हजारों सालों तक हम सब लोग खाएंगे, हमारे आने वाली पीढ़ी खाएगी। तो निश्चित रूप से आप ऐसा आशीर्वाद हनुमान जी को आप दें कि 75 वर्ष के बाद किसी किसान के बेटे के मन में ये बात आई कि दोनों राष्ट्रीय दल जो है वो हम किसानों का शोषण कर रहे हैं। हमारी पार्टी राजस्थान के अंदर होनी चाहिए और पहली बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन करके, और आप सब लोगों के आशीर्वाद से पार्टी को मान्यता भी मिली। हमारे विधायक बने, सांसद बने, प्रधान बने, जिला परिषद के मेंबर बने, और भाई बशीर जैसे देखो आप, ये बढ़ते बढ़ते चलो इस बार बन जाए, कोई बात नहीं। ये बातें सिर्फ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में हो सकती है, वरना जो दूसरे जो दल के जो ऑब्जर्वर आते हैं वो तो देखते हैं फला आदमी कौन सी गाड़ी से उतरा है, कुर्ता पजामा पहना है, वो खादी कितने रुपए मीटर की है, इसके बाद मोबाइल कौन सा, ये सब चीजें वो पार्टियां देखती है। लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का हमारा पैमाना है कि समर्पित भाव से काम कौन कर रहा है और कौन वो व्यक्ति है जो सही दिशा के अंदर हनुमान जी बेनीवाल और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की रीति नीति को गांव गांव और ढाणी ढाणी तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। इसलिए मैं इतना निवेदन मेरे छोटे भाइयों से करूंगा कि किसान का बेटा हनुमान बेनीवाल और पार्टी बना के
और पहली बार किसानों के बारे में सोचा किसी ने, और सही कहा है कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा और पैदा। हर किसी की पार्टी बनाने की हिम्मत नहीं हुई राजस्थान के अंदर, कभी हरियाणा से, कभी उत्तर प्रदेश से, कभी बिहार से, दूसरे दल वो लाते थे और हमारे नेता उस चुनाव चिन्ह के ऊपर चुनाव भी लड़ते थे। लेकिन पहली बार किसानों की पार्टी राजस्थान के अंदर बनी। इसलिए मैं 36 कौम के सभी साथियों से मैं निवेदन करूंगा कि किसान का बेटा हनुमान बेनीवाल जो रात और दिन जाके और ये प्रयास करता है कि आपके हक और अभिमान, आपके हक और अधिकार की लड़ाई को सड़क से लेकर सदन तक वो लड़े और किसान और जवान के स्वाभिमान का झंडा राजस्थान के अंदर सतह पे आपका झंडा बुलंद हो, ऐसा प्रयास हनुमान बेनीवाल कर रहे हैं। इसलिए आप सबको मिलकर और हनुमान बेनीवाल जी को मजबूती देनी है। ये ऑफलाइन का जो फॉर्म है, अभी जो डायरी यहाँ से लेके जाएंगे और आप में से जो इच्छुक हो वो आप इनसे संपर्क भी कर लें। इसके अंदर ये जो फार्म है, इसके अंदर आप किसी भी घर के अंदर जाओगे ये बुक लेके तो सबसे पहले आग्रह करोगे कि भाई आपके मोबाइल से हमारे 77-328 नंबर तो मुझे लग रहा है सबको लगभग याद ही है, क्योंकि मैं फेसबुक पे भी देख रहा हूँ कि आजकल तो फेसबुक खोलता है ना, फेसबुक पे शायद मेरे हिसाब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सदस्यता महाअभियान के अलावा पोस्ट ही डाल ही देता हूँ, बंद कर दी। पूरा ट्रैफिक इसके अंदर ही जाम रहता है सारे दिन फेसबुक का। तो 77-328 पे जब आप मिस कॉल देंगे तो आपके पास एक मैसेज आएगा, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में आप जुड़े हो, आपका स्वागत, और ये आपका सदस्यता क्रमांक है। उस सदस्यता क्रमांक को आपने इस फॉर्म का जो ऊपर का जो हिस्सा है, ये नाम, मोबाइल नंबर, जिला, विधानसभा और सदस्यता क्रमांक, ये आप लिखोगे। अब आप यदि ये चाहते हो कि भाई इनको मैंने जोड़ा है तो हनुमान जी के मानसिक पटल में मेरा नाम अंकित होना चाहिए, तो आप अपनी आईडी बना के और ये सदस्यता क्रमांक आप अपनी आईडी से यदि हमें वहां भेजोगे तो आपके खाते में जुड़ जाएगा। जैसे आप देख रहे हो ना, अभी 15 योद्धाओं के रोज फोटो आ रहे हैं, ये पहली बार हमने किया है। हनुमान जी ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति काम करेगा उसको इस संगठन के अंदर आगे बढ़ाऊंगा, और सही बात है, अच्छा कर्म करे उसको फल भी अच्छा मिलना चाहिए। ये पहली बार हुआ, वरना राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अलावा जो पार्टियां हैं वो तो एक ही काम करती है, नए सदस्य बनाओ और उन सदस्यों से ये फाड़ के और जिसको आप बड़ा उसको दे दो। जिनके पास मोबाइल नंबर नहीं है उनको कैसे बनाए? ये ऑफलाइन हमने उन्हीं लोगों के थ्रू किया। जिनके पास मोबाइल नहीं है उनके परिवार के मुखिया का नंबर, वो भी सदस्यता क्रमांक की जगह उसके मुखिया का आप नंबर लिख दो, ताकि हमें पता लगे कि किस गांव का व्यक्ति है, कौन से परिवार का सदस्य है, तो वो मेंबर भी बन जाएगा और हमारे पास एक खबर भी रह जाएगी भाई ये कौन से उसका मेंबर है, उसका रेफरेंस नंबर आप लिख दें और इस डायरी पे अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर और विधानसभा क्षेत्र ये जरूर लिखें, ताकि ये जो मेहनत कर रहा है उसके खाते में ये चीज जाए। ये हम सबने मिलकर प्रयास किया इस बार कि जो अच्छा काम करे, जो समर्पित भाव से संगठन के अंदर काम जो करना चाहते हैं उन लोगों को हम आगे लाएं। रैलियां भी हमने बहुत की आपके आशीर्वाद से, और मुझे लग रहा है कि इस बार बहुत बड़ा रिकॉर्ड राजस्थान के अंदर कायम होगा आप सब लोगों के आशीर्वाद से। तो हम सबको मिलके और किसान का बेटा हनुमान बेनीवाल जो रात और दिन जाग के और 36 कौम के लोगों के हक और अधिकार और उनका स्वाभिमान राजस्थान की सत्ता के अंदर बुलंदी पे कैसे पहुंचे, इसको लेकर जो कार्यक्रम जो हनुमान जी चला रहे हैं, तो हनुमान जी को पूरा आशीर्वाद आप सबको मिलकर देना है। एक बार पुनः आप सब लोग बहुत बड़ी संख्या में यहाँ हो कि इस पावन धरा पे पधारे, आप सबका मैं दिल की गहराई से धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूँ और आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामना प्रेषित करता हूँ। और एक ही निवेदन करता हूँ विशेषकर युवा साथियों से जो सोशल मीडिया के
अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, कोई फेसबुक पे, कोई इंस्टा पे, कोई इंस्टाग्राम पे, कोई किसी पे, आप सब लोगों को हनुमान बेनीवाल जी की आजकल देखिए रील्स चल रही है, उनके अच्छे अच्छे भाषणों का अंश है, ये अखबारों में जो उनकी अच्छी कटिंग, जो अच्छे काम उन्होंने किए हैं, उन सबको आप एक एक बार जरूर अपने उस पे सोशल मीडिया अकाउंट पे पोस्ट करें। और अभी 31 तारीख तक सदस्यता महाअभियान जो चल रहा है, इसकी भी एक पोस्ट रोज आपको अपने सोशल मीडिया का अकाउंट पे आप लोगों को करनी है। हनुमान जी ने कहा था 31 जुलाई से 31 अगस्त तक 25 लाख मेंबर बनाना है, लेकिन आप लोगों का जो प्यार प्रेम और आशीर्वाद उमड़ के आ रहा है, उससे लग रहा है कि आंकड़ा से 50 लाख के पार जाएगा राजस्थान में। इसलिए हमें इस तरह अर्जुन को पूछा कि आपको क्या दिख रहा है, अर्जुन ने कहा मुझे वो आंख दिख रही है जिसके अंदर मुझे तीर मारना है। इसलिए आपको एक ही चीज ध्यान रखनी, 2-3 महीने जब तक चुनाव हो, हमें दूसरी पार्टियों का कौन नेता क्या बोलता है क्या नहीं बोलता, इन लोगों ने झूठ बोल बोल के आपको ठगा है। और इनको तकलीफ हनुमान जी से एक ही चीज की है कि लोगों को जगा दिया, और जगा दिया तो देख रहे हो ना, जो महारानियां कभी सड़क पे आती नहीं थी वो घूम रही है, कोने कोने पे घूम रही है, कोई शादियों में आ रही है, कोई के पूरी लिस्ट सुबह ले लेते हैं कौन कौन कहाँ डेथ हो रखी है, उनके बैठने जाना है। कोई नेता आए थे क्या पहले बैठने? तो ये हनुमान जी ने जो शुरुआत करके नेताओं को सही लाइन पे लाए हैं। तो आप सबसे इतना ही मेरा निवेदन है, आप सब लोग किसान का बेटा हनुमान बेनीवाल, जो कभी थकने का और हारने का नाम नहीं जानता, उस व्यक्ति को आप इतना मजबूत आप राजस्थान के अंदर करना, ताकि आपका और हमारा सबका स्वाभिमान का झंडा जो है वो राजस्थान की राजनीति के अंदर बहुत ऊंचाई तक बुलंद होके जाए। ये मैं निवेदन आप सबसे करना आया हूँ। एक बार पुनः आओ और लो आउट की पूरी टीम को दिल की गहराइयों से धन्यवाद। और एक चीज मैं कहूंगा, क्योंकि हमारा संगठन नया है, मैं इतना निवेदन करता हूँ कि जिसको भी हनुमान जी जिम्मेदारी दे दे। देखिए मैं तो मैनेजमेंट का स्टूडेंट रहा हूँ, मैंने एक चीज सीखी है, और हमारे जो पहले संयुक्त परिवार जो होते थे उसके अंदर हमें एक ही चीज सिखाई गई कि बॉस इज ऑलवेज राइट। जो व्यक्ति हमारा सबसे बड़ा व्यक्ति है वो जैसा फैसला कर दे वो एकदम सिरोधारी है हम सब के लिए, हम सब के लिए सर्वमान्य है। इस चीज का आप ध्यान रखना। कई बार ऐसा होता है तारे साहब, एक चीज आप ध्यान रखना, आपको लगता है कि ये मेरे से कम योग्य है और इसको आपने पद दे दिया, तो आप एक काम उसके साथ आप काम करो, और जब आप काम उससे ज्यादा करके उससे निकल जाओगे तब हमारे कैमरे अपने आप आगे लगे हुए हैं। आपने देखा ना, सेना की जब भर्ती होती है तो आगे रस्सी बांध देते हैं सैनिक और कहते हैं दौड़ो। तो हर व्यक्ति जो दौड़ने का प्रयास करता है उसको लगता है जीतूंगा मैं, क्योंकि मानव प्रवृत्ति, मुझे लगता नहीं बात तो सबसे ज्यादा काम नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जब कोई व्यक्ति आके बताता कि नारायण आपने ये फला व्यक्ति ने आपसे ज्यादा काम कर लिया तो उसको मानना पड़ेगा। इसलिए आप लोग भी इस चीज को मानो कि कोई व्यक्ति आपसे ज्यादा काम कर रहा है तो उसको धन्यवाद, आप ये प्रयास करो मैं उससे ज्यादा काम करूं और उस रस्सी में उससे पहले खोलूंगा तो वो पूरा है, वो जो मेडल वो आपके गले में आ जाएगा। इसलिए हमें संगठन चलाना है, कई चीजें इसके अंदर भी आप लोग ध्यान रखें। हनुमान जी जिसको भी बागडोर सौंप दें, और मैं तो इस प्रवृत्ति का व्यक्ति हूँ कि हमेशा अनुशासित जीवन मैंने जिया और अनुशासन से मुझे बहुत कुछ मिला। आज आप देख रहे हो आपके सामने इस मंच पे, मुझे पता है इन कुर्सियों पे आप में से भी बहुत सारे लोग धीरे धीरे इस कुर्सियों पे आएंगे। जो व्यक्ति राजनीति के अंदर आप आगे आना चाहते हो, अच्छा काम और समर्पित भाव से काम करोगे तो ये जो कुर्सियां हैं ये आप लोगों का इंतजार कर रही है कि कौन समर्पित भाव से काम करके और इस कुर्सी पे बैठेगा। इसलिए इतना मेरा निवेदन है, अनुशासित तरीके से पार्टी के संगठन में आप लोग काम करके, और हमें एक चीज देखनी है कि एक किसान का बेटा जो 75 वर्ष देश की आजादी के बाद पहली बार किसी ने सोचा कि मैं मेरे किसान भाइयों का मान सम्मान राजनीति के अंदर और जयपुर और दिल्ली के अंदर बढ़ाऊंगा, और रात और दिन संघर्ष करके और आपके हक और अधिकार के लिए लड़ रहा है, उस व्यक्ति को आप कमजोर मत होने देना। इतना निवेदन मैं आप सबके बीच करना आया हूँ। मैं बहुत बहुत हार्दिक कह रहे हैं आप सबका धन्यवाद। और एक बार पुनः परम पिता परमेश्वर से, बाबा रामदेव जी से आप सबके उज्जवल भविष्य की शुभकामना प्रेषित करके, और इसी अपेक्षा के साथ कि हम सबको मिलके और हनुमान बेनीवाल जी को बहुत मजबूत करके और 2023 के चुनाव में व्यवस्था परिवर्तन का नारा है और राजस्थान की राजनीति में बुलंद करना है। हमें सदस्यता से सत्ता की ओर जाना है।